भी हरियाणा पुलिस में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो सीईटी में सेफ स्कोर किया हरियाणा पुलिस वास्ते, ठीक है। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भी एक और नई वीडियो में, ठीक है। तो कई भाइयों के कमेंट थे भी हरियाणा पुलिस वास्ते मेडिकल वास्ते, मेडिकल में क्या कुछ हुआ है और फिजिकल मेजरमेंट वगैरह जो टेस्ट हो उसमें क्या कुछ हुआ है, रनिंग कितने का हार्ड है वो तो आपने पता ही है, ठीक है। और एक दो भाई का क्वेश्चन था भाई कि हमारा पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, पोस्टिंग ओम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए या नहीं मिलता, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के उत्तर देवांगे और आज आप बतावांगे भी हरियाणा पुलिस में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो सीईटी में सेफ स्कोर किया हरियाणा पुलिस वास्ते, ठीक है। तो इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो भाई और सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। देखो मेरे सब्सक्राइबर 1000 करवाओ, मैंने नहीं पता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो भाई कि हरियाणा पुलिस में अगर आपने सिलेक्शन करवाना तो सीईटी में आपका सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। देखो सीईटी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और मेरा ख्याल था 58 to 60। अगर आपके 58 तक 60 नंबर है ना, जनरल कैटेगरी बात कर रहे हो मैं, बाकी कैटेगरीज में एक दो नंबर कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी वगैरह के लिए, ठीक है। 58 से 60 अगर आपके नंबर हैं सीईटी में तो आप हरियाणा पुलिस में आराम से आपका नाम आएगा भाई। और उसके लिए मेरे ख्याल से आपने तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला शायद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसमें 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे और 10 गुना का शायद बात करा तो मेरे से आपसे 5-6 हजार वैकेंसी है। और में रहने दे भाई 2 मिनट शोर ना करा। तो 5-6 हजार वैकेंसी है, तो 5-6 हजार वैकेंसी का शायद 10 गुना आप लगा लो, 55-60 हजार बच्चे बुलाए जाएंगे। और इसमें आप ये ना सोचो कि टॉपर ही वो जाएंगे। टॉपर जो होते हैं वो मतलब बहुत सारे बालक इसमें ऐसे हैं सीईटी में जो हरियाणा पुलिस में ऑलरेडी लगे हुए हैं। मेरा बैच के बहुत सारे बालक हैं या फिर 92 बैच के बहुत सारे बालक हैं, 93 बैच के बहुत सारे बालक हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं हरियाणा पुलिस में, वो हरियाणा पुलिस का नहीं देंगे। तो नीचे वाले जो कट ऑफ होगी ना वो नीचे आएगी, ठीक है। तो 58-60 आराम तक कट ऑफ यहाँ तक बिल्कुल आएगी। तो उसके लिए आप तैयारी कर सको अगर आपके 58-60 नंबर हैं तो मेरे ख्याल से आपने अगले एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए और साथ में भाई फिजिकल वगैरह की भी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो पीएमटी होगा ना भाई, उसमें जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं हरियाणा पुलिस वास्ते, जनरल कैटेगरी वास्ते, फीमेल्स वास्ते और चेस्ट एक्सपेंशन वगैरह जो दिए गए हैं उनमें तकरीबन तो आपने जो मशीन की वहां कैलकुलेट करती है ना वो 1-2 सेंटीमीटर कम ही करती है, सही बताऊं तो। वैसे तो जनरली बात कर रहे हो मैं, जिससे मेरे बैच के बहुत सारे बालक थे वो उनकी यह शिकायत थी कि जो मशीन ने मेजर करे ना वो उनकी हाइट 1-2 सेंटीमीटर कम मेजर करी गई है। वो दिल्ली पुलिस में वो कुछ बालक फिजिकल मतलब पीएमटी दे गए थे तो उनकी शिकायत थी 1-2 सेंटीमीटर कम मेजर करी गई है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट के अंदर वहां का स्टाफ किसा है और जो भी आपका लक कैसा उस दिन, ठीक है। अगर आपका लक अच्छा हो या आपका थोड़ा स्टाफ अच्छा हो तो हो सका है कि आपने 1-8 सेंटीमीटर छूट मिल जाए भाई, ठीक है। मतलब आपकी कम ज्यादा हो सका है, ठीक है। अगर आप लक्की हुए तो आपने एक आधी कम सेंटीमीटर में भी आपका गुजारा हो जाएगा, चल जाएगी आपकी। अगर अनलक्की हुए भाई तो क्या है, कोर्ट केस कर दियो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हाइट ऐसी तो चीज है नहीं भाई, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बात थी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में स्टैंडर्ड्स दिए गए भाई, उन हिसाब से अपना देख लियो अगर आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। अगर आपका सिस्टम है मतलब आपकी हाइट वगैरह मेजरमेंट के अंदर है तो आप आ सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल के बाद शायद होता है रिटन टेस्ट भाई। रिटन टेस्ट होगा, उसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आपने सीईटी प्री क्लियर करा है तो उसी तरह का सिमिलर सिलेबस होगा सीईटी मेन खातर, हरियाणा पुलिस का खातर 90 नंबर का और 1.5 घंटा का पेपर होगा, 90 नंबर का पेपर होगा। उसकी तैयारी करो, मन लगेगा पढ़ो और आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा भाई बिल्कुल आसान है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है भाई आप नहीं कर सकते। बिल्कुल 2-4 महीने की तैयारी में आराम से कर सको, मेरा ख्याल से तो बिल्कुल कर सको। पर 2-4 महीने की तैयारी में तब होगा अगर आपने सीईटी प्री का टाइम पढ़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश बच्चा नहीं कर सकता भाई, ये तो मैं क्लियर हूँ इस बात में, मतलब बिल्कुल फ्रेश बच्चा नहीं कर सकता। पर अगर आपने 2-4 महीने तैयारी करी है ना तो बिल्कुल आराम से कर दोगे, ठीक है। अब पीएमटी हो गया, उसके बाद पेपर हो गया, फिर आती है दौड़ भाई, रनिंग आती है। 2.5 किलोमीटर की रनिंग है, 12 मिनट में करनी है। बहुत सारे बालक मेरा बैच में ऐसे थे भाई जिनके नंबर, अरे शोर ना करे यार 2 मिनट, हाँ 2 मिनट शोर ना करे। तो बहुत सारे बालक मेरा बैच में ऐसे थे भाई जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, मेरे तो बहुत ज्यादा थे, पर
वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम कर देंगे और 2.5 किलोमीटर उन पर टेम पे नहीं पाटी, टेम पे वो गंडरे आ गया, जो मर्जी कह लो, टेम पे वो नहीं हुआ उन पर, ठीक है। तो आप सब तक यही रिक्वेस्ट है, अभी अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपने हरियाणा पुलिस में आना भी है तो आप इब्बो तय तैयारी करना शुरू कर दो, रनिंग करना शुरू कर दो। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर महीना 20 दिन आप थोड़ा बहुत दौड़ भाग कर लिए, हो या ना हो, पर कम से कम फिजिकल फिटनेस तो आवेगी, कम से कम थोड़ा बहुत पेट तो कम होगा, थोड़ा बहुत मोटापा घटेगा, सांस सूस सेट होंगे, ठीक है। तो तैयारी करना शुरू कर सको आप भाई, बिल्कुल। फिजिकल हो गया, उसके बाद बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग की। तो भी जो फाइनल कट ऑफ होगी, उस जो फाइनल कट ऑफ होगी उसके बारे में अभी तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते फाइनल कट ऑफ क्या होगी भाई। तो जो भी होगी वो अगला पेपर का शायद देखो डिसाइड हो उसका फाइनल कट ऑफ का। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फाइनल कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके हाथ पैर सलामत होने चाहिए। नौकनी वगैरह कुछ हद तक चल जाता है भाई, ठीक है। मतलब आपके हाथ पैर थोड़ा दिखना वगैरह, आपका विजिबिलिटी वगैरह टेस्ट जो होता है वो थोड़ा ठीक होता है, बाकी नॉर्मली चल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल, रुक जा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग जो होगी, आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी वहीं पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको बैलेट नंबर दे दिया जाएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन में आप रुकोगे, वही डिस्ट्रिक्ट आपकी सैलरी बनाएगा और उसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप ट्रेनिंग पे जाओगे। ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो 9 से 10 महीने की होती है भाई वैसे जनरली, पर कई बार लेट हो जाता है, 1 साल भी लग जाता है कई बार। तो उस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद जब आप आओगे तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट में आओगे जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है। जो आपकी बिलिंग है वो बिलिंग कई बार जल्दी भी ले ली जाती है, कई बार उसमें लेट भी हो जाता है भाई। जो हमारे बैच की बिलिंग थी वो 2-3 महीने के अंदर ले ली गई थी और 2-3 महीने के अंदर ही ट्रांसफर भी कर दिए गए थे। परंतु उसमें भी कुछ एरिया थे जैसे पंचकुला वगैरह के जो पंचकुला वगैरह के कैंडिडेट थे वो उनको रिलीव अभी तक भी नहीं किया गया। 1 साल तो ज्यादा हो लिया उन्होंने, पर अभी तक वो रिलीव नहीं करे हैं, ठीक है। तो कई बार वेरी कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर आपका भाई होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं दिया जाता, हरियाणा पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाता। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको मिले भी हुआ है, वो कैसे है, वो कई बार तो एड्रेस का चक्कर बढ़ जाता है, होम एड्रेस कुछ और होता है, रह कहीं और रहे हैं, तो उस वजह से हो जाता है और 1-2 कारण हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर वगैरह की। तो अगर आपका कोई म्यूचुअल है तो आप बिल्कुल ट्रांसफर करवा सकते हो भाई। कोई व्यक्ति गुड़गांव से फरीदाबाद आना चाहता है, आप फरीदाबाद से गुड़गांव जाना चाहते हो तो म्यूचुअल करवा सकते हो, वैसे कोई कंडीशन नहीं है। और अगर आपको सिंपल ट्रांसफर करवाना है तो उसमें 4 साल की कंडीशन होती है भाई, कि अगर 4 साल आपको एक जगह पे ड्यूटी करते हो एक डिस्ट्रिक्ट में तो आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो, आप करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई पॉइंट बचता नहीं है। अगर एक भी कोई पॉइंट बच गया तो आप कमेंट में जरूर बताओ मेरे को और मैं कोशिश करूंगा उसको कवर करने की। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखो मैंने अपने सब्सक्राइबर 1000 करने हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो भाई। लाइक शेयर बेशक ना करो कोई मतलब नहीं है, पर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बता सकते हो मैंने हाँ ठीक है, तो आप बता सकते हो भी अगर आपकी इब्बी को डाउट है ना तो बिल्कुल कमेंट कर दियो। और एक सीईटी का आपका स्कोर जरूर कमेंट करिए भी, ताकि थोड़ा सा अंदाजा भी हो उसके भी कट ऑफ हरियाणा पुलिस की वगैरह की कट ऑफ लगभग कितना जाएगी, ठीक है।